नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। यह धार्मिक यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली और आज फरीदाबाद से बल्लभगढ़ मंडी की ओर बढ़ रही है। कल फरीदाबाद में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ। उसके साथ अब यात्रा बल्लभगढ़ मंडी के अगले पड़ाव पर बढ़ रही है। इस यात्रा में धार्मिक श्रद्धा और देशभक्ति के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। पदयात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा पर निकले तो उन्हें तमाम बड़ी हस्तियों का समर्थन मिलने लगा। इस पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बड़ी संख्या में भक्त चल रहे हैं, श्रद्धालु चल रहे हैं। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा का समापन होगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम 7 तस्वीरें जिसमें यात्रा के अलग अलग रंग आप देख पा रहे हैं। यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज बल्लभगढ़ की ओर यात्रा रवाना हुई। श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह आप देख रहे हैं। सत्संग और प्रवचन भी हुआ। रामलला भी बाल स्वरूप में इस यात्रा का हिस्सा बने हैं और धार्मिक यात्रा में देशभक्ति की छटा भी देखने को मिल रही है। तमाम बड़ी हस्तियां, तमाम साधु संत और बड़ी शख्सियत इस यात्रा में हिस्सा बन रही हैं। सनातन यात्रा में एक से बढ़कर एक भक्त देखने को मिल रहे हैं। कोई ध्वज लिए शामिल हो रहा है तो किसी ने अद्भुत श्रृंगार से अनोखा रूप बनाया है। ऐसे ही एक भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कटआउट लेकर यात्रा में शामिल हुए हैं। आप जब वृंदावन जाते हैं तो अमूमन आप देखते हैं वहाँ पर इस तरह से टीका लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि वो कुछ पैसे आपसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से रोली, चंदन लेकर चलते हैं, लोगों को लगाते हैं और फ्री में लगाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आप ये जो सेवा कर रही हैं, ये फ्री में है या फिर कुछ चार्ज? किसी की सेवा हो तो डाल दो, नहीं तो निःशुल्क है मेरा। निःशुल्क है? बहुत बढ़िया। देखिए तो ये ही भाव है, यही इस यात्रा का मूल भाव है कि सेवा करते जाना है, सबको एक साथ जोड़ते जाना है। और इसी भावना के साथ आप देखिए यात्रा पीछे से लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है और दिन भर आज हम यात्रा के साथ रहे। जहाँ भी किसी इलाके में यात्रा पहुँचती है, सड़क के दोनों तरफ लोग ठसाठस भरे होते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए बाबा बागेश्वर। देखिए सामने से एक दिव्यांग आ रहे हैं और कितने खुश हैं वो। फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्या है? नाम महाकाल। देखिए ये फ़ोन पर वीडियो कॉल में इनकी मम्मी है, वीडियो कॉल पे माता जी हैं और देखिए माता जी लाइन पर हैं और माता जी को वीडियो कॉल पर लेकर ये यहाँ पर इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको भी यात्रा के दर्शन करवा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो खुद तो हैं ही यात्रा में दिव्यांग होने के बावजूद, लेकिन अपनी माँ को भी वीडियो कॉल के जरिए ही यात्रा में शामिल कर रहे हैं। और आइए आपको मिलाते हैं शंख बजाते हुए यात्रा में शामिल एक भक्त से और सुनिए नन्ही भक्त की आस्था की कहानी। देखिए आज तो अभी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य ही आए थे और कल के बारे में रात तक की सूचना मिलेगी, लेकिन पूरी यात्रा की हम बात करें तो उसमें जया किशोरी को हिस्सा लेना है, शिखर धवन आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल हो रही हैं। आप ये तस्वीर देखिए, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 59 साल। 59 साल? कम 60। क्या क्या लिया है आपने हाथ में? ये साधु, मैं सन्यासी साधु हूँ और धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ दे रहे हैं सब। ये शंख बजता है? बिल्कुल। क्या दीजिए एक बार। ये बजता है ओम दत्तात्रेय दत्तात्रेय। ऐसे नंगे पैर आप यात्रा कर रहे हैं, दिन भर में कितनी बार बजा देते हैं शंख? हजारों बार।
हजारों बार एनर्जी मिल रही है हनुमान जी से। सांस तो नहीं करती, हनुमान जी से एनर्जी मिल रही है, सांस तो नहीं करती। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को एनर्जी मिल रही है और इन सब पदयात्री इनको मिल रही है। एकाग्रता के साथ, इसी एकता के साथ हर कोई आगे बढ़ रहा है, इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है, इस उम्मीद के साथ। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रही है? क्या नाम है आपका? हिमांशी चौधरी। क्या बोलना है आपको? बोलो जो बोलना। मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे आके। बोलिए। अच्छा लगता है बागेश्वर बाबा? हाँ। उनसे मिली कभी? अब मिलूंगी पहली बार। आज मिलोगी पहली बार। रील में देखा है उन्हें? हाँ। कितनी रील देखती हो उनकी? बहुत, जितनी आती हैं फोन में। किस क्लास में हो आप? 6th। चलो अच्छा, अभी मिलेंगे, इसी रास्ते से आएंगे। तो आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो सनातन एकता यात्रा लगातार जारी है और आज यात्रा का तीसरा दिन है। कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई है। हमारे सहयोगी मनीष लगातार बने हुए हैं इस यात्रा में और जो साथ साथ चल रहे हैं, और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार बढ़ते जा रहा है। मनीष, यात्रा का विश्राम का समय हो गया, यात्रा कहां तक पहुंची और विश्राम को लेकर क्या व्यवस्था है आज? देखिए, विश्राम का समय जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक यात्रा जारी है। आप देखिए सामने जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, इसी भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री हैं। हम बहुत करीब नहीं जाए क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है, लेकिन इस यात्रा को, इस पदयात्रा को अब तक अपने आज के आखिरी पड़ाव पर होना था, लेकिन रास्ते में जो हुजूम आया है, जो भीड़ आई है, जितने लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने यात्रा की स्पीड को स्लो किया है। और यही वजह है कि अभी तक ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव से अभी भी लगभग 2 किलोमीटर दूर है। बहुत सारे श्रद्धालु मेरे साथ हैं, वो लगातार, आप देखिए कि ये भी नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से चले हैं आप? हम राजस्थान से पैदल चल के दिल्ली तक आए। लक्ष्य हमारा पैदल था, राजस्थान से पैदल चल के आए, ना बल्कि दिल्ली। राजस्थान में मेरा पाली जिले में मेरा छोटा सा गांव, एक छोटी द्वारका नगरी जीतड़ा है। वहाँ से पैदल चलते मेरे को 18 दिन हो गए दिल्ली पहुँचने में, टाइम लगा। राजस्थान से दिल्ली आप पैदल पहुँचे 18 दिन में? क्योंकि समय का अभाव, थकान भी आ जाती, सब कुछ हो जाती, जब बुखार भी आ जाता था, कहीं रेस्ट भी करनी। सब नंगे पैर चल रहे थे? उस समय तो जूते थे पहने थे, लेकिन वहाँ तक दिल्ली तक आए तो जूते फट गए, तो फिर दिल्ली से पैदल ही चल रहा हूँ, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। ये दिल्ली से पैदल ही है चल रहे हैं, और राजस्थान अपने गांव से ये पैदल चले थे। कितने दिन पहले आपने यात्रा शुरू की थी? 18 दिन पहले। 18 दिन पहले जी। यहाँ आप आज आप सुबह से चल रहे होंगे जी। अभी तक जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे नहीं है, थक तो नहीं गए? थके, लेकिन हमको तो तनातनी वाला देश नहीं चाहिए। भारत एक सनातनी वाला देश चाहिए। विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ चिट्ठी से लगाकर हाथी तक वहाँ अहिंसा की भावना, मतलब हम बहुत एक शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। हमारे 100 सनातनियों में कोई 100 सनातनियों में अगर कोई भी एक पक्ष भी आ जाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, लेकिन दूसरे मजहब में अगर हमारा एक भी सनातनी चला जाता है तो बहुत दुखी रहता है। हमने ये अनुभव किया है। हमारे पंचायत में भी हमारा बहुल्य है उस एरिया का। इसी मकसद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भोजन का वक्त हो गया, कुछ खाया पिया कि नहीं? देखो कुछ भामाशाहों ने जलपान भी करवाया है, कुछ भामाशाह ने फ्रूट भी दिए, लेकिन हमको खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं आए। हम कष्ट भी सहन कर ले, हम 9 दिन भूखे रह सकते हैं नवरात्र में, तो ये तो 10 दिन की यात्रा, तो 10 दिन और भी भावना है कि लोग कह रहे हैं कि 9 दिन नवरात्र में भूखे रहते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है तो क्या हो गया है, लेकिन आप देखिए कि यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही तरफ आपको सड़क के बहुत सारे लोग इकट्ठा दिखाई पड़ेंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ जो पदयात्री हैं उनके लिए देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई पानी लेकर खड़ा है, कोई नींबू पानी लेकर खड़ा है, और इन सब की भावना भी आप देखिए कि ये सब कितने घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। कितने घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं? जी, कितने घंटे से यहाँ पर हैं? हम सुबह से हैं यहाँ पर। सुबह से हैं यहाँ? हाँ जी। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, आराम से, क्यों नहीं हुए? दर्शन हो गए। जो समय आपने लगाया वो सब सफल हो गया? हाँ बिल्कुल सफल हो गया। शिव शंकर महामंडल के नाम से। 6 पदयात्रियों के लिए पानी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है हमने। दिन में चावल की व्यवस्था कर रखे थे। हाँ, ये वो आम लोग हैं जो लगातार पदयात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। पानी लेकर आते हैं, नींबू पानी है इनके पास, कोई खाना लेकर चल रहा है। इस तरह से आप देखिए इनके हाथों में पानी है, तो गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनको भी ये पानी दे रहे हैं। ये तस्वीर बताती है, दिखाती है कि यात्रा में किस तरह से हर किसी की भूमिका है, हर कोई अपना एक रोल उसमें निभाना चाहता है। और यही जो चीज़ें हैं, यही जो जिम्मेदारी लोग समझ रहे हैं, जो लोकल लोग,
ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको हम दिखाते हैं कि और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? ब्रज बिहारी त्रिवेदी है। कब से हो आप सेवा में? हम यहाँ कैली गांव में श्री शालासर बालाजी मंदिर कैली गांव में पड़ता है। श्री संकट मोचन हनुमान मंडल के सदस्यों द्वारा बाबा क्या क्या लेकर आए आप यात्रियों के लिए? पानी है, नींबू लेवन है, बिस्किट है, चाय है। दर्शन हुए आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छे बहुत दर्शन अच्छे हुए, दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये लोकल लोग हैं। मैं आपको आगे लेकर चलूं तो अब देखिए, क्योंकि यात्रा आगे निकल चुकी है, धीरेन्द्र शास्त्री आगे निकल चुके हैं, लेकिन पीछे उनके जो गाड़ियों का जमावड़ा है, जो लोग दूर दूर से आए हैं, मतलब पदयात्रा तो उनकी दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन वो दूसरे राज्यों से दूर दूर से आए हैं, उनकी गाड़ियां भी इसी काफिले में रहती है और उन्हें भी अब रास्ता मिलने मनीष, लगा है। यात्रा तो जैसा कुल कि आप बता रहे हैं कि तय समय से देरी से चल रही है, लेकिन मकसद के विश्राम को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है? कहाँ पड़ाव होगा अगला विश्राम का और कब तक पहुंच पाएंगे? अभी कैसे सफर तय होगा, चूंकि लेट तो हो गए हैं? देखिए, सीकरी है, यहाँ से अभी उसकी दूरी 2 किलोमीटर बची हुई है और वहीं जाकर विश्राम होगा। वहाँ एक मैदान है, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम होंगे मंच से, कुछ लोग बोलेंगे, उनका संबोधन होगा और उसके बाद वहीं पर डिनर होगा, वहीं पर विश्राम होगा और सुबह फिर से एक बार यात्रा शुरू होगी। तो पड़ाव तय है कब कहाँ रुकना है, लेकिन आज जिस तरह से जनसैलाब, जिस तरह से लोग इस यात्रा से जुड़े हैं, वो जरूर वजह इसकी बने हैं कि यात्रा की गति स्लो हो गई है, लोग अभी तक पड़ाव तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन इस जनसैलाब का जुड़ना बताता है कि जिस सनातन एकता के साथ ये यात्रा शुरू की गई है, वो कहीं ना कहीं अब सफल होती दिखाई पड़ रही है। मकसद यही था कि पूरी यात्रा में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। मकसद ये था कि हर दिन 2 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा से जुड़ेंगे। हमने कई लोगों से बात की शाम में, वो कह रहे हैं कि 2 लाख का आंकड़ा तो कल का हो गया था, लेकिन आज लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ग्वालियर से। ग्वालियर से आ रहे हैं? हाँ। मुरैना से। बच्चा थक गया है, आपकी हिम्मत बची है? नहीं, बच्चा की हिम्मत पूरी है। यहाँ से बागेश्वर तक चले जाएंगे हम लोग। हाँ, गुरुवास गुरु जी पदयात्रा की थी 2024 में भी की थी पदयात्रा, 2024 में पदयात्रा की थी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक। अब 2025 में भी कर रहे हैं। साथ हो, यहाँ से बागेश्वर तक चले जाएंगे, जहाँ तक कहेंगे तहाँ तक चले जाएंगे बस। थक तो नहीं जाती? बिल्कुल नहीं, ये तो दौड़ते रहेंगे, जैसे समझ लो दौड़ते रहेंगे। अच्छा लग रहा है तुम्हें? राधा बोलो, अच्छा लग रहा है। बोलो सीताराम बोलो। देखिए, आप ये पेरेंट्स हैं, कह जरूर रहे हैं कि बच्ची थकती नहीं है, लेकिन आप देखिए कि बच्ची अगर थकी भी है तो उसे इस तरह से कंधे पे लेकर चल देते हैं। बता रहे हैं पिछली यात्रा में भी थे, इस यात्रा में भी है। रास्ते में अब क्योंकि बच्ची आपके साथ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सब गुरुजी की कृपा से सब बढ़िया चकाचक। इतना माल है कि खब नहीं रहो पब्लिक पे खब नहीं रहो, इतना माल है जो समझ लो। गुरुजी की कृपा से कोई थकावट नहीं है बिल्कुल भी। कह रहे कि जो लोकल लोग हैं वो भी काफी कुछ लेकर आ रहे हैं पदयात्रा। हाँ बिल्कुल लेके आ रहे हैं, बहुत फुल सहयोग कर रहे हैं, फुल जो समझ लो। आज काफी लेट हो गई है यात्रा, अभी तक पहुंचे नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे थोड़ा उन गुरुजी का थोड़ा वो करा जा रहा था इसलिए, और जितना जिसमें सहयोग बनना वो कर रहा है। कितना आदमी आज जुड़ गया होगा लगभग, नया आदमी आज में? आज आदमी कम से कम 5-6 लाख के समथिंग तो पब्लिक है, और कम से कम और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पब्लिक जुड़ती जा रही है। आज तो तीसरा ही दिन है। हाँ, आज तीसरा दिन है, ये समझ लो। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, मुरैना से, और इस तरह से परिवार लेकर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि आज कम से कम 5-6 लाख जुड़े हैं और इसी तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है। इस यात्रा को दिव्य कौन बनाता है, भव्य कौन बनाता है? तो ऐसी तस्वीरें जब परिवार दूर दूर से आते हैं, बच्चे को कंधे पे रखा है, तो ये तस्वीरें इस यात्रा को और भव्य और दिव्य बना देती हैं। आगे भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब देखिए, हम भी यात्रा के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अब यात्रा थोड़ी स्पीड से आगे निकल गई है, हम पीछे पीछे बने हुए हैं, कुछ लोग हमें रास्ते में मिलते जा रहे हैं। दर्शन हो गए आपको? हाँ जी बिल्कुल। आप यहाँ की हैं या कहीं और से आई? यहीं के हैं। यहीं के हैं? हाँ। कितने घंटे आप खड़ी रही रास्ते में? हम जी खड़े हैं यहाँ 2 बजे से। 2 बजे से आप खड़ी हैं? 6 घंटे में आपको दर्शन? बिल्कुल 6 घंटे में। थक तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम थकने वालों में से है ही नहीं। पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा? हुआ बिल्कुल भी, तभी से सेवा में लगे हुए। ये संकट मोचन हनुमान मंडल है, मंदिर है, उसी से है हम सेवा। तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही, कोई कष्ट नहीं? नहीं, कष्ट कुछ भी नहीं है। अभी देखो, अब भी ऐसे ही है। ये सारे कष्ट उनको देखकर दूर हुए या पहले से एकदम पे हमारे बाबा का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद, अब और ज्यादा एनर्जी आ गई बाबा को देख के। हाँ। आप बाबा जी कहाँ से आए? जय सिया राम।
जय सिया राम। भगवा भी है, साथ में तिरंगा भी है और खुद बाबा जी भी एक तरह से बिल्कुल मनीष, यानी भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी इस यात्रा में साफ तौर पर देखने को मिल ही रहे हैं और सबका एक ही जय घोष है, एक ही नारा है कि हिंदू राष्ट्र की उनकी मांग है और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी मकसद को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष, तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। श्रद्धालुओं के साथ आप लगातार चल रहे हैं, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। अब यात्रा का अगला विराम होगा, विराम के बाद रात्रि का भोज होगा और उसके बाद कल फिर तय समय पर यात्रा फिर से शुरू होगी।